हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में है आपका गुडविल। ठीक है। तो इस चैप्टर में गुडविल का मीनिंग, नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग जो गुडविल को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में एंड सो ऑन, और उसके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन और उसके वैल्यूएशन करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस में यही करेंगे कि केवल उसके कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर में इस सेशन का नाम ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनालिसिस, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो डाउट क्रिएट करते हैं उसको एनालिसिस करके उसका आंसर सटीक करना, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग में एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। किस कंडीशन में? ठीक है। अब व्यवसाय बेचने पर, अन्य व्यक्ति को समझदार बनाने पर, संपदा के निर्धारण करने पर, व्यापार बंद करने पर। इंग्लिश में ऑप्शन है ऑन सेलिंग द फॉर्म, ऑन मेकिंग अ पार्टनर, ऑन एस्टिमेटिंग ऑफ एसेट, ऑन क्लोजिंग द फॉर्म। देखिए, गुडविल जो है ना, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म होते हैं, किसी भी फॉर्म में ये गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, क्योंकि गुडविल एक व्यवसाय का वैल्यू देता है। ठीक। तो उस बिजनेस के लिए गुडविल कैलकुलेशन करना आवश्यक है। तो ये सभी कंडीशंस में गुडविल का वैल्यूएशन करना तो है ज़रूरी। ठीक है। बट ये व्यापार बंद करने में पर गुडविल का वैल्यूएशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ख्याति है, गुडविल इज, ख्याति क्या है यानी गुडविल क्या है? ए फिक्स एसेट है, एन इंटेंजेबल एसेट है, एन इनविजिबल एसेट है, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, गुडविल तो फिक्स एसेट होता ही है, वो दिखता नहीं है, नहीं उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए उसको अमूर्त संपत्ति कहते हैं। और इनविजिबल एसेट वो अदृश्य है, दिखता भी नहीं है, उसका कोई मूर्त भी नहीं है, कैसा होता है। ठीक है। तो इसलिए ये सब है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000, 8,000 है। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्ष, ये ध्यान में रखना है, 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति होगी, क्या होगी? यानी प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वेयर रुपीज 6,000, 13,000 and 8,000 respectively. Goodwill at 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट विल बी, यानी गुडविल कह रहा है कि एट 2 years परचेज, यानी 2 years परचेज के बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो क्या होगा? ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 6,000 है, 13,000 है और 8,000 है, इन तीनों को जोड़ दो तो आया 27,000। अब 27,000 को, चूंकि ये 3 years का है, 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, तो 9,000 आया। अब एवरेज नेट प्रॉफिट के 2 वर्ष के क्रय पर, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ आपका गुडविल 18,000। राइट। तो ये राइट आंसर आपका होगा 18,000, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होता है वहीं अधिलाभ कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1.5 लाख है, लाभ 50,000 और सामान्य लाभ की दर ये है 20%। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी। देखिए, कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस 1,50,000, प्रॉफिट आर 50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%। ये नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है 20%। इन नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा यानी दो तरीका है गुडविल निकालने का। पहला तो एवरेज प्रॉफिट का ही निकाल दो, ठीक है, दूसरा कि नॉर्मल प्रॉफिट का निकालो। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट यानी लाभ इतना है, एवरेज प्रॉफिट मान के चलो इसको 50,000। इसका रेट होता है उल्टा कर दो, ठीक है, 20% है तो 100/20 करो और इसमें से माइनस कर दो क्या, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको। तो इसको अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको कटा दो 20 से, ये 5 बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 यानी 2,50,000 आ जाएगा, माइनस कर दो 1,50,000, आपका आंसर आ गया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा है कि भाई इसको हम आराम से दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है, तो अभी हम दिखा रहे हैं दूसरा मेथड का। दूसरा मेथड ये है कि ये एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसका निकाल लो 1,50,000 का 20%, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। अब ये 30,000 आ गया, तो इसको अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो 50,000 में से माइनस करोगे 30,000 को, आएगा आपका 20,000, राइट। अब इसका कैपिटलाइजेशन कर दो तो गुडविल हो जाएगा 20,000 का 100/20, 1 लाख। दोनों मेथड से आपका आंसर 1 लाख ही आएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत लाभ है 60,000 यानी 60,000, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर है 12.5% प्रति वर्ष है, और फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख थी। ठीक है, और अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करना, अधिलाभ निकालना है। ठीक है, तो 4 लाख का अगर निकालते हो तुम नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो 12.5% निकालेंगे तो आ जाएगा 5 लाख, सॉरी 50,000। आपका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो, तो 60 माइनस 50 आपका 10,000 आ गया। अब 2 इयर्स के परचेज के बेस पर, 2 इयर्स परचेज के बेस पर आपको गुडविल का वैल्यूएशन लगाना है, तो 10 टू जा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 करोगे आएगा 20,000, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साझेदारी फर्म में कुल पूंजी, विनियोजित पूंजी 1 लाख है और इसका औसत लाभ कितना है, 25,000। समान परिस्थितियों में कार्यरत समान फर्मों में प्रत्याय की सामान्य दर 20% है।
तो फर्म का अधिलाभ क्या होगा? तो ये देख लीजिए यहाँ पे, इसका 1 लाख का आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो 20% है 20,000, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 25,000, चूँकि वो है एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से माइनस कर लो 20,000, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000 सुपर प्रॉफिट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, ठीक है। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, ठीक है। वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट के जो ऊपर होगा वो सुपर प्रॉफिट का। नेक्स्ट, जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो और ख्याति खोला जाए तो डॉट डॉट खाता को डेबिट किया जाएगा। व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज रेज्ड डॉट डॉट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन से अकाउंट को? जब गुडविल हम ओपन करेंगे, गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे तो गुडविल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों के लाभ 4,000, 5,000, 6,000, ठीक है। वाट लाभ थे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल एट टू द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्रॉफिट एट द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वेयर रुपीज 4,000, 5,000 एंड 6,000। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक किया है, ठीक है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उस प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल के प्रॉफिट से, और उसके 2 वर्षों के किराए के आधार पर यानी उसके 2 गुने पर ख्याति का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो पहले इसका एवरेज निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल को ऐड करो, तो टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 15,000। अब 15,000 को 3 से डिवाइड करें 5,000 आ जाएगा, ठीक। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब मल्टीप्लाई करना है 2 से यानी 2 गुना करना है तो 10,000। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, ख्याति एक है डॉट डॉट संपत्ति। क्या कौन सी संपत्ति है? गुडविल इज अ डॉट डॉट एसेट। वर्थलेस तो है नहीं, टेंजिबल भी है नहीं, वैल्यूलेस है नहीं क्योंकि इसका वैल्यू होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, मूल्यवान यानी वैल्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय विजय अच्छा देखिए, ये जो पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियोस में हम वीडियो बना रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और ये क्वेश्चन का डाउट रह गया था, तो इसमें इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अजय एवं विजय साझेदार है और लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। अजय नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में 4,000 रुपया आहरण करता है। 5% प्रति वर्ष की दर से आहरणों पर ब्याज की गणना कीजिए, ठीक है। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रॉज रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फॉर 6 months। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगा 4,000 इंटू 6, टोटल आ गया आपका 24,000। अब इस पर निकालना है 5%, 5% कर दो। अब आपका जो है 6 मंथ में कर रहा है ना, 6 मंथ के लिए, तो फर्स्ट ड्राइंग जब करेगा तो फर्स्ट मंथ के लास्ट में करेगा तो उस पर 5%, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर लास्ट वाला करेगा उस पर 0/2 कर दो, तो आ गया 2.5 एवरेज मंथ आ गया। 2.5 यहाँ एवरेज मंथ है और यहाँ पर एनम है, तो पर एनम है तो इसको मंथ को हम ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये रूल होता है। 12 से
कटा दो, इसको कटने वाला है 2 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो तो यहाँ 1 जीरो यानी 20। अब बचा 20 इंटू 5 इंटू 2.5। अगर इस 0.5 को हटाते हो तो 10 से 10 इसका ये 2 बार में कट गया, तो अब आ गया आपका 5 टू ज़ा 10 यानी 2 इंटू 5 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 250। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था 250। तो यहाँ पर देखिए गलती किया हुआ है, किसी भी एक में ऑप्शन में 250 नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो गलत है। किसी एक को 250 बना दो फिर आंसर आ जाएगा। तो मान लो बी को ही बना देते हैं 250, ठीक है, तो बी सही होगा, यानी इसका राइट आंसर 250 ही होगा। ठीक, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग याद किए हो तो बुक में आपको राइट आंसर ये इसको दिया है 250, ऑप्शन डी में दिया है बुक में, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।